जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को पौष पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बहुत विशेष महत्व है। पूर्णिमा तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करके भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी और अपने आराध्य देवी देवताओं का पूजन करने से और व्रत कथा सुनने से हमारे जीवन के सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और शीघ्र ही सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। तो आज हम सभी अपने जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए और ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिव्य कथा का श्रवण करेंगे। एक बार एक ब्राह्मण देवता थे। वे रोज स्नान करके पीपल में जल चढ़ाते थे। जब भी वे पीपल में जल चढ़ाते तो रोज वहां से आवाज आती। एक लड़की कहती, पिताजी मैं आपके साथ घर चलूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण देवता दिनों दिन सूखने लगे। जब ब्राह्मण देवता सूखने लगे तो एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने क्यों सूखते जा रहे हो। तो ब्राह्मण देवता ने बोला, अरे भाग्यवान, जब मैं पीपल में जल चढ़ाता हूँ तो एक लड़की रोज मुझसे कहती है, पिताजी मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। तो ब्राह्मणी बोली, ठीक है तो फिर उसे कल ले आना। 6 लड़कियां तो हमारी हैं, एक और सही। अब दूसरे दिन ब्राह्मण देवता उस लड़की को घर लिवा लाए। जब वह आटा मांगने गए तो उन्हें थैला भर भर के आटा मिला। ब्राह्मण देवता ने आटा का थैला ब्राह्मणी को दे दिया। जब ब्राह्मणी आटा छानने लगी तो वह लड़की बोली, माँ लाओ मैं छानूंगी आटा। तो ब्राह्मणी कहने लगी, ना बेटी, पावनी बेटी धोली धोली हो जाएगी, इसलिए तू ना छान आटा। लेकिन लड़की नहीं मानी और उसने आटा छाना तो आटे से परात भर गई। फिर ब्राह्मणी खाना बनाने लगी तो वह लड़की बोली, माँ मैं भी खाना बनाऊंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी तेरी उंगली जल जाएगी। वह बोली, नहीं माँ, भोजन तो मैं ही पकाऊंगी। फिर वह रसोई में गई और 36 तरह के भोजन बनाए। सब ने खूब पेट भर भर के खाया। रोज तो सब भूखे रहते थे, लेकिन आज सब ने खूब पेट भर के खाया। कुछ देर बाद ब्राह्मणी का भाई आया और कहने लगा, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। यह सुनकर ब्राह्मणी सूखने लगी कि अब तो सब खा चुके, अब कहाँ से रोटी आएगी। वह लड़की बोली, क्या बात है माँ। माँ बोली, बेटी तेरा मामा आया है, वह रोटी खाएगा। लड़की बोली, कोई बात नहीं माँ। वह रसोई में गई और फिर से 36 तरह का भोजन बनाकर लाई और मामा को जिमा दिया। भाई बोला, बहन ऐसा भोजन तो कभी नहीं खाया जैसा आज खाया है। माँ बोली, भाई तेरी ही पावनी भांजी ने बनाया है। मामा पेट भर खाना खाकर चला गया। अब शाम हुई तो वह लड़की बोली, माँ चौक का दिया जला देना, मैं कोठे में सोऊंगी। माँ बोली, ना बेटी तू डर जाएगी, तू यहाँ सो, कोठे में मैं सोऊंगी। वह लड़की बोली, ना माँ, कोठे में तो मैं ही सोऊंगी। अब कोठे में वह लड़की सो गई। आधी रात को जब वह लड़की उठी तो चारों तरफ आंख घुमाकर देखा, चारों तरफ धन ही धन था। फिर वह लड़की जाने लगी। बाहर बूढ़े बाबा सो रहे थे। वो कहने लगे, बेटी तू कहाँ जा रही है। वह कहने लगी, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। तुम्हारे तो 6 बेटियाँ हैं, इसीलिए तुम्हारी दरिद्रता दूर करने के लिए आई थी। ऐसा कहकर वह लड़की तो चली गई। सुबह हुई तो सब लोग उसको ढूंढने लगे, पावनी बेटी कहाँ गई, पावनी बेटी कहाँ गई। तो वो बूढ़े बाबा बोले, वह तो लक्ष्मी माता थीं, तुम्हारी दरिद्रता दूर करने आई थी, तुम्हारे साथ साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गईं। जैसे लक्ष्मी माता ने उन ब्राह्मण देवता की दरिद्रता दूर की, वैसे ही सब की दूर करना। हे माँ, इस कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरने वालों की सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना और सबके भंडार भरना। प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय। तो प्रिय भक्तों, अब पौष पूर्णिमा की कथा सुनाने के लिए आपको लेकर चलते हैं मैया यशोदा के महल की तरफ, जहाँ पर इस समय मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण से कुछ पूछ रही हैं। क्या पूछ रही हैं, सुनिए। द्वापर युग में मैया यशोदा ने एक दिन श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालन करता और संहार करता हो।
आज कोई ऐसा व्रत हमसे कहो जिसको करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का दुख ना रहे और यह व्रत सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। ऐसा ही व्रत मैं आपसे विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्यवती स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्त होता है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा मैया कहने लगी, हे कृष्ण, मृत्युलोक में इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था, यह भी मुझे बताओ। श्री कृष्ण ने कहा, इस धरती पर एक राजा चंद्रहास की अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी अत्यंत सुशील और सुंदर और संस्कारी थी। दोनों ही बड़े प्रेम पूर्वक उस नगरी में रहा करते थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उन्हें केवल एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी रहा करते थे। एक समय एक तपस्वी उसी नगरी में आया। वह तपस्वी उनके घर को छोड़कर नगर के अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर बड़े प्रेम से खाया करता था। एक दिन वह तपस्वी सभी के घरों से भिक्षा लेकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब काम देख लिया। अब तो धनेश्वर तपस्वी के पास आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे भगवान, आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हैं, किंतु मेरे घर से कभी भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा, निसंतान के घरों की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अर्थात पापियों का अन्न खाता है वह खुद भी पापी हो जाता है। अब क्योंकि तुम निसंतान हो तो पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुनकर धनेश्वर तो बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी महाराज के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे प्रभु, अगर ऐसा है तो आप ही पुत्र प्राप्ति का मुझे कोई उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, आप मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। संतान ना होने के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। कृपया आप मेरे इस दुख को दूर कीजिए। तब योगी महाराज कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। तब ब्राह्मण अपने घर आकर अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहने लगा और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने श्रद्धा के साथ देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। देवी चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में आकर दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तुझको पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी मिलकर मार्गशीर्ष पूर्णिमा सहित अन्य 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा। प्रातः काल होने पर इसी स्थान के समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई पड़ेगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर तुम जल्द ही अपने घर चले जाना और वह फल जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। ऋतु स्नान के बाद स्वच्छ होकर स्नान करके वह शंकर जी और माँ पार्वती जी का ध्यान करके वह फल को खा लेगी। तब भगवान की कृपा से उसे गर्भ ठहर जाएगा। अब धनेश्वर जब सुबह उठा तो उसे उसी स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई दिया जिस पर एक बहुत ही सुंदर फल लगा था। धनेश्वर ने पेड़ पर चढ़कर उस फल को तोड़ लिया और घर आकर अपनी पत्नी को दे दिया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार वह फल खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से ठीक 9 महीने बाद उन्हें सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता और देवी की आशीर्वाद से वह बालक दिनों दिन बढ़ने लगा। वह बालक पढ़ने में बहुत ही अच्छा, संस्कारी, सुशील और बहुत ही सुंदर था।
देवी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिसके व्रत के प्रभाव से उसका पुत्र दीर्घ आयु हो जाए। तब पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से उनके बालक का कभी बाल भी बांका नहीं हुआ। इस व्रत से वह दीर्घ आयु हो गया, फिर बड़ा हो गया, उसका विवाह हो गया। विवाह होने के पश्चात वह भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूर्णमासी का व्रत रखने लगा और सच्चे मन से भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी चंडी की उपासना करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे माते, 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से धनेश्वर पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं वे जन्म जन्मांतर में कभी भी वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्र देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो ये थी पौष पूर्णिमा की व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।